अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। एक मन में खुशियों है, एक मन दुखियों है। खुशी इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे थे वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और दुखी इस बात का है जो हमारे बिहार को छोड़ के चले जाएंगे, देश का सेवा करने के लिए चले जाएंगे। अब बहुत पुण्य कमा के जा रहे हैं। देखिए अभी तुरंत शिक्षक बहाली हुआ था जिसमें 2.25 लाख विद्यार्थियों का जो अभी परीक्षा हुआ है और रिजल्ट देने वाले हैं। धकाधक सबको नौकरी देंगे। हालांकि इसमें से बीएड वाला तो छटेवे किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या होगा देखते हैं। और उसके बाद फिर तुरंत से स्टेट आ गया, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके तुरंत फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो अब इससे बढ़िया सेवा और बिहार का क्या हो सकता है, और इससे अच्छा सेवा और क्या कर सकते हैं। एक नवनिर्मित बिहार बना के हमारे तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप रहे हैं। तो इस बात का तो हम लोग को गुमान भी है, लेकिन फिर कहीं मन में दुख होता है कि हमारे रोजगार सेवक जो नीतीश कुमार हैं वो चले जाएंगे, वहाँ पे प्रधानमंत्री के सीट पे बैठेंगे, या हम लोग यहाँ पे हम लोगों को छोड़ देंगे। तो इस बात का मन में बहुत कष्ट। खैर कोनो बात नहीं, जाने वाले को कौन रोका है। सब गए हैं, सबको एक दिन जाना है। जैसे नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको भी प्रधानमंत्री बनाया गया, उसी तरह हमारे नीतीश बाबू भी बनेंगे। अभी से बहुत बहुत शुभकामना उनको हम देते हैं, हमारे यशस्वी नेताजी के बारे में। चलिए हमारा जो अपना मुद्दा है उस पर आते हैं कि जैसे आप लोग गए थे परीक्षा देने के लिए, हम भी गए थे। जहाँ हमारा सेंटर दे दिया था समस्तीपुर के कोई ज़िला सरारंजन प्रखंड है, वहाँ पे पड़ा था। जब वहाँ गए तो मतलब 4 बजे भोरे से, तो हमारा तो कम से कम 50-60 किलोमीटर था। लेकिन वहाँ पे हम देखे रास्ते से विद्यार्थी सब बोरा बिछा बिछा के स्कूल में भरल है। तो कहाँ, हम पूछे भाई कहाँ से छक हो, तो बोला कि जो हम एमपी से आए हैं, तो कोई बोला हम यूपी से आए हैं। हम कहलिए जो भाई तबीयत ठीक छो ना, तो हाँ ठीक है। और सब जो है सो अपना एगो चादर बिछा बिछा के अपना कुछ मोबाइल देख रहा था, पढ़ रहा था। जो कूद के पढ़ाता है उसी का देख रहा था सब, और क्वेश्चनों ज़्यादातर सुने हैं उसी का टकराया। और उसमें भी हमको क्या हुआ कि हमको जो है 4 चकिया गाड़ी पचता नहीं है। भर रास्ता बुकड़ते गए, एकदम से लग रहा था एकदम कमज़ोर हो गए। 2-3 गो भारी उल्टी हो गया। और ऊपर से 3-4 घंटा लाइन में लगाया। ऊपर से हमारा QR कोड जो था वो नहीं स्कैन हो रहा था। उसके बाद अलग से आउटलाइन में खड़ा कर दिया। जैसे माल मवेशी को न मारने पीटने के लिए साइड में खड़ा कर देता है, उसी तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा था। और जब उसके बाद बीता 9 बजा, तब गए क्लास के रूम में। थोड़ा माथा सब दुखिए रहा था, थोड़ा पानी सब पिए थे कि जब ये क्वेश्चन आया और हमारा दिमाग फटने लगा। आप लोग भी तो देखबे किए होंगे कैसा क्वेश्चन था। अब जो हमारा दिमाग फटने लगा, अब हम किसको बोलें, 2 घंटा का टाइम है। सब तुक्का मार के चले आए। जिसको सुनते हैं तुक्का, सब तो तुक्के मारा है, लेकिन जिसको सुनते हैं तो किसी को 40-45, पता नहीं हमारा क्या हुआ होगा। हमको तो 15 से नहीं लगता है ज़्यादा कि 15 नंबर से हमको ज़्यादा आया होगा। तो देखिए वैसे भी बीएड वाले तो शामिल नहीं है। हम तो यही सोच के गए थे, 10-12 दिन 15 दिन पहले से पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे। लेकिन यदि हो भी जाता है तो कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि बिहार में बहुत अभाव है रोज़गार का। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लोग सब जाते हैं, और जो दूसरे राज्य से आए उनको भी होना चाहिए। बहुत लालसा लगा के सबके माता पिता भेजते हैं। तो इस बात का खुशियों है जो कुछ लोगों को रोज़गार मिले। और फिर नवका बहाली आइए रहा है, तो हम लोग सबका कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगबे करेगा। बीएड वाले का कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगबे करेगा, तो उसी का इंतज़ार करते। तब हम लोगों जैसे जो स्टूडेंट हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं, वो अपना थोड़ा संभलने का कोशिश कीजिए। भगवान
कोई देखे ना देखे, भगवान तो हम लोगों को देखिए रहा है। तो हम लोगों के लिए भी कुछ योजना, कुछ रोज़गार निकालेंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ तो होगा हम लोगों के लिए भी। और नया एग्ज़ाम आएगा तो अभी से तैयारी में फिर से लग जाते हैं, क्या करें, ठीक ही रहेगा।